बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर आधिकारिक रूप से 26 पर्यटकों को बेकसूर मौत के घाट उतार दिया था। पुलवामा हमले के बाद घाटी का ये सबसे घातक हमला माना गया, तो इसलिए अपने बेकसूर मृतक पर्यटकों का बदला लेने के लिए और आतंकवाद की नस पर वार करने के लिए भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बीती 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसके तहत पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया गया। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि भारतीय वायुसेना ने महज 23 मिनट में पाकिस्तान की चीन निर्मित एयर डिफेंस प्रणाली को जाम कर दिया और सटीक निशाने के साथ अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना ने नूर खान और रहीम यार खान जैसे प्रमुख पाकिस्तानी एयरबेस को टारगेट किया और लाइटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन का प्रभावी इस्तेमाल कर दुश्मन के रडार, मिसाइल सिस्टम और हाई वैल्यू टारगेट्स को ध्वस्त कर दिया। लाइटरिंग म्यूनिशन ऐसी हथियार प्रणालियां हैं जो लक्ष्य क्षेत्र में चक्कर लगाकर उपयुक्त लक्ष्य की तलाश करती हैं और फिर हमला करती हैं। सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन की उन्नत तकनीकों को निष्क्रिय करने का ठोस सबूत दिया। इसमें चीनी मूल की PL-15 मिसाइलें, तुर्की मूल के UAV यहा लंबी दूरी की रॉकेट, क्वाड कॉप्टर और वाणिज्यिक ड्रोन शामिल थे। ये भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का प्रमाण है कि पाकिस्तान द्वारा अत्याधुनिक हथियारों के उपयोग के बावजूद भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया। सरकार के अनुसार सभी हमले बिना किसी भारतीय क्षति के सफलतापूर्वक पूरे हुए, जो हमारी सैन्य रणनीति, निगरानी और हथियार प्रणाली की दक्षता को दर्शाता है। लॉन्ग रेंज ड्रोन से लेकर गाइडेड म्यूनिशन तक स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करते हुए भारत ने सैन्य आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की। चूँकि आतंकियों पर सटीक हमले नियंत्रण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना किए गए, इसलिए पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई सीमा पार से होने की आशंका थी। भारतीय सेना और वायुसेना ने काउंटर US यानी ड्रोन रोधी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों और हवाई रक्षा हथियारों का अनूठा मिश्रण अपनाया। 7 से 8 मई की रात पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों के माध्यम से भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की तरफ से जवाब में ड्रोन और मिसाइलों से भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई, जिनमें श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, भुज, आदमपुर जैसे स्थान शामिल हैं। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम और इंटीग्रेटेड काउंटर US ग्रिड ने सभी को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। बीती 8 मई की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई इलाकों में मौजूद एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया, जिनमें लाहौर का एक एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल था, जिसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया। सरकार ने कहा, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की चीनी हवाई रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर 23 मिनट में मिशन पूरा किया, जो भारत की तकनीकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर देश के भीतरी इलाकों तक विभिन्न रक्षा परतों का निर्माण किया गया था। सरकार के अनुसार 9 और 10 मई की रात जब पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, तब इसी बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली ने उनकी कोशिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया। ये प्रणालियां पिछले 1 दशक में निरंतर सरकारी निवेश से विकसित की गई हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फोर्स मल्टीप्लायर यानी बलवर्धक साबित हुई। सरकार के अनुसार इन प्रणालियों ने भारत के नागरिक और सैन्य ढांचे को शत्रु की प्रतिघातक कार्रवाइयों से लगभग पूरी तरह सुरक्षित बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने बैटल प्रूफ्ड वायु रक्षा प्रणालियों यानी देश की पुरानी व नई दोनों प्रकार की वायु रक्षा प्रणालियों का उपयोग किया। इसके साथ ही भारत ने स्वदेशी तकनीकों जैसे कि आकाश मिसाइल प्रणाली का शानदार प्रदर्शन किया। ये प्रणाली ग्रुप मोड और ऑटोनॉमस मोड दोनों में कई लक्ष्यों को एक साथ सफलतापूर्वक भेदने में सक्षम रही। आकाश एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो संवेदनशील क्षेत्रों और बिंदुओं को हवाई हमलों से बचाती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECCM की सुविधा है। पूरी हथियार प्रणाली मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कॉन्फ़िगर की गई है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर केवल सामरिक सफलता ही नहीं था, ये स्वदेशी तकनीक के निर्बाध एकीकरण की मिसाल था। ड्रोन युद्ध से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तक ये भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हुआ, जिसकी आज खूब सराहना की जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।